शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लिया एम्स अवंतीपुरा के काम का जायजा। माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मजीद 50 MBBS सीटों को मंजूरी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आमद-रफ्त के लिए मुसलसल बंद, लोग परेशान। और रेलवे ने किया मुसाफिरों की मदद का इंतजाम। आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौ कायमशुदा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के लिए 50 MBBS सीटों की मंजूरी की खातिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद MBBS के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तालीम हासिल करने में मदद करना है और हमने पिछले कुछ साल में MBBS की नशस्तों में इजाफा करके तिब्बी तालीम के शोबे में नुमाया पेशरफ्त की है। LG मौसूफ ने मजीद बताया कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 19 अगस्त 2023 को अपनी 71वीं मीटिंग में 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने के तवील मुद्दती मंसूबे के साथ ककरियाल में 50 सीटों पर मुश्तमिल मेडिकल कॉलेज के क़याम को उसूली मंजूरी दी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार आज X पर अपनी पोस्ट में किया। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवंतीपुरा में तामीर हो रहे एम्स का दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर जारी काम का बगौर जायजा लिया। उनके हमरा सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना यत्तू और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू भी थे। उमर अब्दुल्ला ने एम्स की तामीर से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं की जानकारी मुतल्लिक़ अफसरान और इंजीनियरों से हासिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मौसूफ ने कहा कि यह अस्पताल अगले साल दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर अवाम के नाम वक्फ होने की कवी उम्मीद है। एक रिपोर्ट के साथ शबीर भट्ट। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वजीर सेहत और तबी तालीम सकीना यत्तू के हमरा वादी कश्मीर में बन रहे एम्स अवंतीपोरा का दौरा करके यहाँ जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर जारी काम काज का जायजा लिया, जिस दौरान वहाँ मौजूद अफसरान ने एम्स अवंतीपोरा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में वजीर आला को जानकारी दी। इस मौके पर वजीर आला ने एम्स अवंतीपोरा के मुख्तलिफ पहलुओं का खुद जायजा लिया, जिनमें तमीराती पेशरफ, पानी और बिजली की फराहमी और दीगर सहूलियात काबिल जिक्र हैं। मुतल्लिका अफसरान के साथ मीटिंग के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के साथ बात करते हुए इस बात का इंकिशाफ किया कि एम्स अवंतीपोरा की तमीर को लेकर उस वक्त सियासत का सहारा लेकर ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर बनाया गया जिसके लिए होमवर्क बिल्कुल भी नहीं की गई, जिसके बाद कई मरतबा सिक्योरिटी वजूहात या दीगर वजूहात की बिना पर काम तातुल का शिकार रहा, जिसकी वजह से कश्मीर में बन रहे एम्स का ख्वाब हनूज शर्मंदा ताबीर है। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब इस अहम इंस्टीट्यूट पर काम बड़ी सूरत के साथ जारी है और मुतल्लिका तमीराती एजेंसी ने उन्हें यकीन दिलाया है कि अगले साल के सितंबर तक एम्स अवंतीपोरा मुकम्मल होगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता अगले साल के दिसंबर से एम्स अवंतीपोरा में काम काज शुरू होगा। पहली बात ये सियासी बुनियाद पे जो है ये जगह तय की गई। उस वक्त देखा नहीं गया कि क्या वाकई ये सही जगह है अस्पताल के लिए या नहीं। एम्स वालों से कहा गया कि आप यहाँ अस्पताल बनाओ, वो काम पे लग गए। पहले तो ये प्रोजेक्ट सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे, ये उसका शिकार हुआ। 1 साल से ज्यादा लगा, नए सिरे से DPR बनाने पड़े। वो DPR तैयार हुए, जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट सारा बदल गया, उस पर कोई कॉस्ट एस्केलेशन भी रहा, लेकिन उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया। अब प्रोजेक्ट में जो है अब तेज़ी आ गई है और डायरेक्टर साहब और CPWD जिनकी निगरानी में ये बन रहा है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि अगले साल सितंबर-अक्टूबर तक जो है काम मुकम्मल होके इनका इरादा है कि दिसंबर में ये पूरी तरह इसको कमीशन करें। उससे पहले अगले साल मार्च-अप्रैल में ये OPD शुरू करना चाहते हैं, उसके बाद क्लासेस शुरू होंगे और IPD इंडोर पेशेंट मतलब पेशेंट का यहाँ दाखिल होना, इनकी उम्मीद है कि नवंबर-दिसंबर तक ये पूरा हो जाएगा। इस मौके पर एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
सकीदुद्दीन मोहंती, चीफ सेक्रेटरी अदल डलू, वजीर आला के सलाहकार नासिर असलम वाली, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशार कुयूम और SSP अवंतीपोरा सज्जाद अहमद शाह के अलावा एला सिविल व पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। आपको बता के चलूं कि मरकजी सरकार ने साल 2019 में 2 अहम जम्मू और कश्मीर के लिए बिल तरतीब मंजूर किए। ताहम जम्मू का अहमद सांबा जिले में बिल्कुल कामकाज कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर में बढ़ रहे अहमद कई मरतबा डेडलाइन पार करके भी नामुकम्मल है और अब अगले साल क्या अहमद अवंतीपोरा तैयार होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर सेहत सकीना यत्तू का एम्स अवंतीपोरा का दौरा, शबीर बट की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कल सुबह से बारिशों का सिलसिला जारी है, जहां वादी कश्मीर में श्रीनगर शहर और कस्बा जात के अलावा गांव देहात में कभी रुक रुक कर तो कभी तसलसल के साथ बारिशें हो रही हैं। वहीं जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ जिलों में महकमा मौसमियात ने कल 7 सितंबर से 11 सितंबर तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होने की पेशनगोई की है। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बहाली का काम अगरचे जंगी पैमाने पर जारी है, ताहम मौसम लगातार नासाजगार रहने के बायस बहाली में तरह तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। वाज़ेह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मुसलसल कई रोज से गाड़ियों के आमद रफ्त के लिए बंद पड़ी है। शाहरा पर दरमानदा सैकड़ों मेवा बरदार ट्रकों में मेवा खराब हो चुका है, जिसके नतीजे में मुतल्लिका फ्रूट ग्रोवर और ताजिर सख्त परेशान हैं। इंतजामिया ने अगरचे मुगल शाहरा को मुतबादिल के तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक खुला रखा है, ताहम इस शाहरा पर गाड़ियों के आमद रफ्त सुस्त होने के बायस मेवा सनत से वाबस्ता लोग बेइत्मीनानी महसूस कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बहाल करने में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूं तो अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है, अलबत्ता शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियां और मलबा गिराने के नतीजे में बहाली का काम मुतासिर हो रहा है। दरियासना रामबन जिले की मुख्तलिफ तहसीलों में गुज़श्ता 1-2 हफ्तों की बारिशों के बायस दर्जनों रिहायशी मकानात और दीगर इमलाक शदीद नुकसान से दोचार हुई हैं। बताया जाता है कि जिले में मुतअद्दिद मकामात पर जमीन खिसकने और मिट्टी धंस जाने की वजह से लोगों की जिंदगी खतरे के शिकंजे में आ चुकी है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ रामबन से मोहम्मद तस्कीन। 270 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा उधमपुर के थर्ड इलाके में आज मुसलसल 7वें रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रही और मुतासरा इलाके में बहाली का काम जहां जंगी बुनियादों पर जारी है, वहीं मजमूई तौर पिछले 14 रोज से बंद शाहरा की जल्द बहाली के लिए की जा रही तमाम कोशिशें कुदरत के सामने नाकाम साबित हो रही हैं और शाहरा की जल्द बहाली मजीद ताखीर का शिकार हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुभम यादव ने आज शाम शहरबीन को बताया कि उधमपुर के थर्ड इलाके में बहाली का काम वक्फे की बारिशों के बावजूद जारी है और इलाके में 3 रोज से रुक रुक कर हो रही बारिशें, कीचड़ से भरा मलबा और मलबे में दबी चट्टानें शाहरा की बहाली में कम से कम 3 रोज की ताखीर का बाइस बन गई हैं। उन्होंने कहा कि आज मजीद 4 मुकामात पर पहाड़ी से आए बाहरी मलबे में दबी चट्टानों को तोड़ने के लिए बारूदी मवाद इस्तेमाल किया जाता है और उम्मीद है कि कल यानी मंगल की सुबह तक हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे और इसके लिए आज रात को भी काम जारी रखा जाएगा। इस दौरान पिछले 2 हफ्तों से जारी बारिशों की वजह से जिला रामबन के इलाकों में जमीनों के खिसकने, धंसने और पस्सियों के गिर आने की वजह से लोगों की इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा है और नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जिला इंतजामिया रामबन ने महकमा माल और मुतलका महकमों को काम पर लगाया हुआ है। तहसील खरी की पंचायत सराची के त्रागन गांव की एक बड़ी बस्ती को बगैर हिफाजती दीवार वाली TMGSY की राब्ता सड़क के धंसने से खतरा लाक हो गया है और त्रागन के कई रिहायशी मकानों और मुकामी मस्जिद में दरारें पड़ गई है, जिसके बाइस लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है। अब डिवीजन गूल के मोइला मलिकपुरा की बस्ती को नुकसान पहुंचने के बाद इंतजामिया ने 15 रिहायशी मकानों में के मकीनों को डिग्री कॉलेज गूल की इमारत में मुंतकिल किया है, जबकि इंद के इलाके में एक बड़ा इलाका खिसकने की वजह से नयाबत इंद और 5 रिहायशी मकानों को खतरा लाक हो गया है और बस्ती को खाली कराया गया है, जबकि गूल के सोसनी इंद डीडा चना गोबना के इलाकों में भी दर्जनों मकानों को पस्सियों और पत्थरों के गिर आने से खतरा लाक हो गया है और लोगों को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा गूल के दाचन, इंद, डीडा, काली मस्ता, गागरा, ठिठारका और गोई वगैरह की राब्ता सड़कें बंद हैं और वहां जारी सड़कों की बहाली का काम शदीद नुकसानात की वजह से वक्त ले सकता है। इधर बादल फटने से
हुई तबाही के 11 रोज बाद तहसील राजगढ़ के मुतासरा लोग खौफ के माहौल से आहिस्ता आहिस्ता उबर रहे हैं और हुक्काम की तरफ से राहत रसानी और रामबन राजगढ़ 76 सड़क की बहाली के लिए कार्रवाई जारी है और कई मशीनों को काम पर लगाया गया है। पंचायत कुमेत के सूली और शेख मोहल्ला में जमीन खिसकने की वजह से रिहायशी मकानों को खतरा लाक हो गया है और सैलाबी रेलू ने अभी तक सड़क राब्ते से महरूम पंचायत कुमेत और गाड़ी के दर्जनों इलाकों में पैदल और खचरों के रास्ते भी मुकम्मल तौर से तबाह किए हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। डीडीसी कौंसलर राजगढ़ मोहम्मद शफी जरगर ने शहरबीन को बताया कि उन्होंने आज पैदल सफर तय करके राजगढ़ के दूर उफ्तादा कुमेत पंचायत का दौरा करके वहां आवाम को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। दरी असना डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता, एडीसी रामबन वरुणजीत सिंह चिब और मातहत अफसरों के हमरा जिला रामबन में बारिशों से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। समन कुलगाम जिले की दिवसर तहसील में सेतु सफाई के फुकदान के बायस लोग सख्त परेशान हैं। वाज़ेह है कि दही तरक्की महकमे ने गांव देहात में सेतु सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मुहिम शुरू की है वो अपनी रफ्तार खो चुकी है। बताया जाता है कि महकमे की तरफ से मुख्तलिफ देहात में 1-2 साल पहले डस्टबिन भी तकसीम किए गए, लेकिन वो डस्टबिन कब के भरे पड़े हैं, अलबत्ता उन्हें खाली कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और अब देही इलाकों की आबादी नदी नालों और दीगर आबी वसाइल के किनारे अपना कूड़ा करकट डालने पर मजबूर हो रही है, जिससे माहौलियात का पूरा शिराजा तबाह हो रहा है। एक रिपोर्ट के साथ इसी ताल्लुक से कुलगाम से अकरमुल हसन। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क भर में सफाई अभियान जारी है, जनूबी जिला कुलगाम के जूसर तहसील में हर सौ कूड़ा करकट और अफूनत के ढेर नजर आ रहे हैं। मुकामी बाशिंदान का कहना है कि मुतल्लिका महकमे ने इलाके में कूड़ा हटाने का काम नामालूम वजूहात की बिना पर मुअत्तल कर रखा है। इसी तरह कुलगाम कस्बे से रोजाना सैकड़ों टन गंदगी और गलाजत निकलती है जो नाले विशव के किनारे फेंक दी जाती है। मामूली पानी का बहाव बढ़ते ही ये गंदगी पानी के साथ बह जाती है। अगर कि इस नाले का पानी सप्लाई लाइन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, ताहम बार बार इस्तदा के बावजूद भी म्युनिसिपल हुक्काम इस जानिब तवज्जो न दे सके। फिलहाल कुलगाम के चंद बाशऊर अशखास का कहना है कि उनका गांव जिला हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, लेकिन गांव में सफाई से लगता है कि हम कस्बे से 200 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि फिलहाल के ज्यादातर लोग भी नाले विशव के किनारे अपना कचरा फेंक देते हैं जो बाद में पानी के साथ ही बह जाता है। इसी तरह तहसील पोलू का भी सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। हर तरफ गंदगी के ढेर जमा है। नामालूम ना ही म्युनिसिपल हुकाम कोई खातिर का इक़दाम कर रही है और ना ही मुकामी बाशिंदान अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मुकामी बाशऊर लोगों का मानना है कि आम लोगों को इस जानिब तवज्जो देकर अपना इखलाकी फरीजा अंजाम देना चाहिए। जिला के जूसर तहसील में हर तरफ गंदगी की वजह से अफूनत फैली हुई है। जूसर से मुंसलिक केलम, बोजगाम, कोंड, इंकीपोरा, हादलिशी, काउडर, मलीपोरा, मानीगाम, मंडवल, सपटंगपुरा और दीगर देहात में गुज़श्ता 1 माह से कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं आई। नामालूम वजूहात की बिना पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कचरा उठाने के लिए गाड़ी को रोक दिया गया। वो अब 1 माह से गायब है। मुकामी लोगों के मुताबिक उनके घरों में डस्टबिन फुल हो चुके हैं और अब गंदगी को कहां डाला जाए ये पता नहीं है। हालांकि आरडीडी की जानिब से हर गांव में 2-2, 3-3 जगहों पर डस्टबिन रखे हुए थे जो गंदगी और गलाजत से भरे पड़े हैं। अब इनमें मामूली जगह भी खाली नहीं है। लोग पूछते हैं कि क्या किया जाए। केलम इलाके में रज़ाकाराना तौर सफाई सुथराई पर काम करने वाले समाजी कारकुनों के एक ग्रुप ने शहरजीन को बताया कि उन्होंने गुज़श्ता 1 साल से अपने आसपास
सफाई मुहिम के दौरान मेहनत की थी, लेकिन जब से आरडीडी ज्यूसर की जान से कचरा उठाने का काम बंद हुआ तो बकौल समाजी कारकुनान उनकी मेहनत भी खराब होने लगी है। उन्होंने जिला इंतजामिया को पूरी तौर इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। कुलगाम जिले की तहसील देवसर और मुल्का इलाका जात में सेतु सफाई का फुकदान। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। शर्बीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर साल 2025 के लिए यूटी सतह अवार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तकार व बुनकर जो कश्मीर सूबे के पुश्तैनी बाशिंदे हों उनसे दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें महकमा के डेवलपमेंट सेक्शन बाका कश्मीर हाट नुमाइशगाह श्रीनगर के अलावा तमाम जिला व ब्लॉक दफातर में 20 सितम्बर 2025 तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के लिए मुकर्रर फॉर्म इन दफातर से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म महकमा की वेबसाइट www.dohh.jk.gov.in पर भी दस्तयाब है। याद रहे, जो दस्तकार व बुनकर पहले से ही कौमी सतह का इनाम या नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या यूटी सतह का पहला इनाम याफ्ता हो, वो दरख्वास्तें देने का अहल न होगा। ओहो, अब क्या करूं? सैलाब से मेरी सारी फसल जाया हो गई है। अमन भाई, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी फसल का बीमा तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो चुका है। याद रखें, अगर आप फसल बीमा योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो फसल की नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर करनी होगी। बस टोल फ्री नंबर 14447 डायल करें या सबसे नजदीकी एग्रीकल्चर दफ्तर, CSC सेंटर, बैंक ब्रांच या PMFBY ऐप पर रिपोर्ट करें। इस योजना का लाभ लेने के लिए इन कुछ बातों का खास ख्याल रखें। फसल के नुकसान के 72 घंटों के अंदर ही रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के बाद आपको आधार, बैंक डिटेल्स, पॉलिसी नंबर और नुकसान शुदा फसल की तस्वीर जमा करनी होगी। उसके फौरन बाद सर्वे और वेरिफिकेशन होगी, जिसके 30 से 45 दिन में आपके बैंक अकाउंट में क्लेम का पैसा आ जाएगा। तो देर किस बात की, अपनी मेहनत बचाओ और अपना भविष्य सुरक्षित करो। Issued in public interest by Agriculture Production Department, Government of Jammu and Kashmir. फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। समन गांधरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की हालत बहुत खराब बताई जाती है। इत्तलात के मुताबिक जिले में कई छोटी बड़ी सड़कों पर इन्हिसार करने वाली आबादी मुतालिका महकमा जात की अदम तवज्जुही की दुहाई दे रही है। अलबत्ता पुरसाने हाल कोई नहीं। अवामी हलकों के बकौल सड़कें खराब होने के बाइस जिले में आए रोज हादसात पेश आते हैं। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। गांधरबल जिले में दर्जनों सड़कों की नागुफ्तबे हालत के 22 लोगों को अबूर मरूर में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। जिले के डांगरपुरा और थ्यूरा के बीच सबापुरा जाने वाली सड़क की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि यहाँ आए रोज सुबह शाम सड़क हादसा पेश आते हैं, क्योंकि सड़क के बीच गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिसको ठीक करने के लिए महकमा R&B गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, जिससे मकामी लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। इसी तरह बारसू से तुलामला और तुलामुला से सहपोरा, संजना, कोरग और दीगर इलाकों में जाने वाली सड़कें गुज़श्ता कई बरसों से खस्ताहाली का मंजर पेश कर रही हैं। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि मज़कूरा सड़कों की खस्ताहाली के बारे में उन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमा को गोश गुजार किया, ताहम गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान महकमा के अफसरान आला ने उन्हें सिर्फ यकीन दहानी तो की, अलबत्ता जमीनी सतह पर तुलामुला से सहपोरा और
दीगर मुल्का इलाकों तक जाने वाली इस अहम राबिता सड़क की मरम्मत तजदीद और मैग्नेमाइज कराने के लिए ताहाल कोई मुअस्सर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ गाँवों को आपस में मिलाने वाली इस सड़क की खस्ता हाली से एक कसीर तादाद आबादी गो मुश्किलात का सामना कर रही है। उन्होंने मुतलका महकमा की गफलत शारी और लापरवाही पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि महकमा हर साल इस सड़क की मरम्मत तजदीद के लिए कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, मगर बाद में वो दस्तावेजात किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। इस तरह अवामी हलकों की उम्मीदों पर जानबूझकर पानी फेर दिया जाता है। यही सूरत हाल कोंदबल से यंगूरा जाने वाली सड़क की भी है, जहां मामूली बारिशें होने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है और लोगों को चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने अपने एक बयान में कहा है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के फर्जंद निशांत कुमार को बिहार की सियासत में अहम रोल अदा करने का मौका आ चुका है। इसके साथ ही शहरीन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज। चौपान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कुंजर टाउन हॉल टंगमर्ग में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में अली मोहम्मद चौपान के शेरी मजमूए यिरविनी नावीपेट की रस्मी रुनमाई मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब डॉक्टर सतीश विमल ने अंजाम दी, जो तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि नामवर शायर फैयाज तिलगामी मेहमान जीवीकार की हैसियत से तकरीब में मौजूद रहे। समन जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी पस्सियां गिराने और ज़मीन खिसकने का सिलसिला जारी है। याद रहे कि महकमे मौसमियात ने मुतनब्बे किया है कि आइंदा 5 रोज़ के दौरान जम्मू सूबे के कई और ज़िलों में भारी बारिशों के साथ साथ पस्सियां गिराने के वाक़यात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान राजौरी से आरिफ कुरैशी की इत्तला है कि ज़मीन खिसकने के नतीजे में एक अहम सड़क के लगभग 50 मीटर धंस चुके हैं। बताया जाता है कि यह सड़क मुतअद्दिद देहात की आबादी के लिए राजौरी सदर मकाम तक पहुँचने का ज़रिया थी। तफसीलात के साथ खुद आरिफ कुरैशी। जिला राजौरी की खवास तहसील की बडाल बी पंचायत में जुमा के रोज बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से जमीन खिसक गई है, जिससे 4 मकानात समेत कम से कम 7 ढांचे तबाह हो गए हैं और अहम कोटरंका खवास सड़क का राब्ता मनकटा हो गया है, जबकि 4 कुंबे बेघर हो गए हैं। इतलात के मुताबिक कोटरंका खवास रोड का एक हिस्सा मनहदम होकर डलवान से नीचे गिर गया है, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई है और मजीद नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया है। जमीन का ये ताज़ा खिसकने की वजह से कम 100 कनाल से ज्यादा जमीन नीचे आ गई है। इस वाक़े में 4 घरों समेत कम 7 इमारतें मनहदम हो गई हैं, जिससे मकामी लोगों में गम की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि 4 खानदानों को बर वक्त घरों से मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से इनके घर मनहदम हो गए हैं। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया इससे पहले इस इलाके में इस तरह जमीन खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से 11 ढांचों को नुकसान पहुंचा था, जबकि जमीन खिसकने का इस इलाके में ये दूसरा वाकया है। फसलों और ढांचों के साथ कोटरंका सब डिवीजन की खवास तहसील से जोड़ने वाली अहम सड़क को भी नुकसान पहुंचा है और कम से कम 50 मीटर सड़क नीचे आ गई है। ये सड़क खवास तहसील के लिए एक लाइफ लाइन समझी जाती है, क्योंकि ये तकरीबन 50 गांव की बाशमूल आबादी को राजौरी जिला हेडक्वार्टर से जोड़ती है। मिली जानकारी के मुताबिक सड़क को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिससे सड़क का 50 मीटर का हिस्से में कमी वाक़या हुई है और ये तवक्को की जा रही है कि सड़क की बहाली में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। कुछ रोज कबल इसी तरह का एक और वाक़या खास तहसील के कंगोटा गांव में मिट्टी के तोदे गिरने के नतीजे में 5 मकानात मनहदम हो गए थे। रिहायशी बर वक्त अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया उस वक्त 3 मकानात मनहदम हो गए थे, जबकि 1 दिन पहले नुकसान पहुंचा था। सरकारी जराये ने शहरबीन को बताया कि मुतासरा खानदान को जरूरी अमदाद फराहम की गई है। और राजौरी से आपने आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट सुनी।
इधर पीडीपी के लीडर जफर मीर लसजन ने अपने एक बयान में इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि हुकूमत बड़गाम ज़िले के शालीना, रख शालीना और मुलिका इलाका जात जूनीपुरा, पहरू और केनेहामा की निस्बत से बरसों से बेहिस रह चुकी है, जिसके बावजूद इसके कि मज़कूरा इलाकों की आबादी ने अब तक कई बार मुख्तलिफ सरकारी प्रोजेक्टों के लिए अराजी वक्फ की। जफर मीर लसजन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलाके में डिवाटरिंग स्टेशन कायम किया जाए और जिन आबपाशी चैनलों पर नाजायज़ कब्जा किया जा चुका है उनकी असल हैत बहाल की जाए। इधर ज़िला सदर कांग्रेस गांधरबल शेख एजाज अहमद ने हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मिट्टी के तोदे की जद में आए 5 कश्मीरी मजदूरों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके कुंबों के हक में रिलीफ वागुजार किया जाए। और प्रोग्राम के आखिर में खबर की मुमताज़ राइटर्स फोरम कलंतरा ने शौकत हाशमी और सरवर हाशमी के बिरादर के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए मरहूम के इसाले स्वाब के लिए दुआ की है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को